साथियों, सीएमपीसी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। देखिए, 12वीं क्लास में एक टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और उसमें भी एक खास टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जो टॉपिक है उस पर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। 12th क्लास में जो आरबीएससी या सीबीएसई या किसी बोर्ड से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें तो ये क्वेश्चन आता ही है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो या किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है। तो बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन कैसे करना है, पता कैसे चले कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम का क्वेश्चन करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें एक एक सीक्वेंस से इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, सबसे खास बात, बेस थ्योरम जो है वो पूरी की पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, सप्रतिबंध प्रायिकता पर। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है वो बता रहा हूं मैं। बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर आप पहले देख लीजिए कि बेस थ्योरम का सवाल कैसे करना। बेस थ्योरम के अंदर सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, आपको सवाल में से E1 इवेंट ढूंढनी, आपको E2 इवेंट ढूंढनी सवाल में दे रखी होगी, ठीक है। और हो सकता है वो तीसरी इवेंट भी हो, E3। लगभग 2 इवेंट या 3 इवेंट का सवाल होता है। अब इसमें मैं केवल देखो 2 का ही ले रहा हूं, तीसरी हो तो साथ में से कर लेंगे। जैसे आपके पास में इवेंट ए मिल जाए, आप उसे इवेंट E1 E2 को डिफाइन कर लीजिए। मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बाद, पहले स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। आप इसके बाद में फटाक से PE1 निकाल लें, उसके बाद में आप PE2 निकाल लें। सवाल में दे रखी होगी, निकालने का मतलब कोई भारी काम नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी। ये जैसे आया, उसके बाद में आप एक न्यू इवेंट ए को डिफाइन करें। हर सवाल का फिक्स पैटर्न, ए को डिफाइन करें, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, बीच में कहीं ना कहीं गिवन होगी, जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वो E1 इवेंट है, इवेंट में से वो ए इवेंट ली गई है, या फिर वो E2 में से ए इवेंट ली गई है। जैसे ही ये सब चीजें आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में 2 बात पूछेगा वो, या तो वो पूछेगा कि PE1 अपॉन ए, और या फिर वो पूछेगा PE2 अपॉन ए, ये बात पूछेगा। अब ये अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अपॉन में लिखने का मतलब ये हुआ कि E1 घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में ए के घटने की प्रायिकता, E2 घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में ए के घटने की प्रायिकता। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि वो प्रायिकता क्या होगी कि घटना ए तो है लेकिन वो E1 से घटित हुई है, या फिर घटना ए तो है लेकिन वो E2 से घटित हुई है। अगर तीसरा और होगा तो E3 वाला हो जाएगा। हमारे पास केवल ये एक फिगर रहेगा। अब मैं ये पूरा बेस थ्योरम का, अब आपको इसमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला मैं आपको आगे बता रहा हूं इन दोनों के लिए। अगर मान लो PE1 अपॉन ए है तो ये इसमें बन जाएगा PE1 डॉट PA अपॉन E1, ऊपर तो रहेगा क्योंकि E1 के लिए, और नीचे अपॉन में आएगा PE1 डॉट PA अपॉन E1 प्लस PE2 और PA अपॉन E2। अगर ये 3 बार है तो उस कंडीशन में एक और जुड़ जाएगा। अब यहां अगर PE2 ने पूछा तो सेम ये यहां पर आपको E22 बना देना, और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं सवाल बताता हूं कि बेस थ्योरम का सवाल कैसा होता है, देखने में पता कैसे चले कि वो बेस थ्योरम का है, और उसे इन फिगर्स में कैसे अपन डालें। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये वाला है। यहां कह रहा है कि यहां 2 बैग है, ठीक है। 2 बैग कहा है और दोनों बैग में अलग अलग कलर्स की बॉल दे रखी है।
अब दो बेग में आपके पास में जैसे दो बेग दिया तो हमारे पास में E1 और E2 दो इवेंट हो गई। E1 इवेंट को अपन कहेंगे कि फर्स्ट बेग और E2 इवेंट को अपन कहेंगे सेकंड बेग। ठीक है, दो बेग हो गए तो उस कंडीशन में इनकी प्रायिकता दो बेग होने से 1/2 हो गई। हमारा काम खत्म यहां तक। अब इसने कहा कि क्योंकि प्रायिकता 1/2 हो जाएगी तो ठीक है ना, समझ आ रहा ना। अब ए जो मैंने कहा था कि एक इवेंट हर क्वेश्चन पर इसको करेंगे, ये कह रहा है कि इन दो बेग में से एक बेग का रैंडम चयन किया और उसमें से जो एक यादृच्छिक रैंडमली बॉल निकाली ड्रॉ की, वो बॉल रेड बॉल है, ये पहले से ही पता है, गिवन, ध्यान रखना ये इवेंट पहले से गिवन होगी। यहां कह रहा है कि जो बॉल निकाली वो किस कलर की है, वो रेड कलर की है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, हमने दो बेग में से पहले एक बेग का चयन किया, यानी कि E1 बेग का चयन किया, यह घटना पहले घटित हुई। उसके बाद इसमें से हमें वो रेड बॉल की बात कर रहा। अब यहां क्वेश्चन में दे रखा था कि फर्स्ट बेग में 4 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, सेकंड बेग में 2 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक बॉल रेंडम निकालने के लिए कह रहा है वो रेड है, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट बेग में से वो रेड बॉल होने की प्रायिकता निकालनी, ये हमारा बेस थ्योरम का मामला। ठीक है, तो फर्स्ट बेग का पूछा, इसका मतलब इन दोनों में से पहला वाला क्वेश्चन पूछा है, यानी वो रेड तो है, ए मतलब रेड तो है, लेकिन उसके फर्स्ट बेग में से होने की प्रायिकता क्या होगी। जबकि यहां ऊपर अपन ने बेग पहले चयन किया और फिर उसमें से अपन देखा कि वो रेड है। तो अब यहां एक चीज नोट कर लीजिए, यहां पहला बेग, तो पहला बेग में से रेड बॉल, तो पहले बेग में से रेड बॉल कितनी है, 4 है, देखो दे रखा क्वेश्चन में, और 4 है तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 8, टोटल 8 हो रही है। इसको काटना मत, बेस थ्योरम की खासियत है संख्या को काटना मत, 1/2 मत करना। ठीक है, एज इट इज। अब सेकंड वाले में देखो कि रेड वो सेकंड बेग है E2 और इसमें से ए यानी कि रेड बॉल, तो इसमें 2 है, तो ये 2 बटा इसमें भी 8। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। अब इसने पूछा कि वो रेड तो है लेकिन वो पहले बेग में से होने की प्रायिकता क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, हम इसमें बेस थ्योरम यूज कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, PE1 डॉट PA/E1, और अपॉन में कौन बैठेगा, ये सेम यहीं से स्टार्ट कर दें आप। PE1 फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत इजी काम है, ये E1 और प्लस PE2 और PA/E2। कंफ्यूज होना ही नहीं है, वापस कट रहे देखो एक तरह से, ये ऐसे ऐसे याद रखो, यूनिक इसको ऊपर नीचे कर दो तो ये ऊपर नीचे होने का टेंशन नहीं रहेगा, ये आप कट रहे वैसे लिखो, वापस BA बच जाए ऐसे। ठीक है, अब इनमें पुट कर दो, ये तो इसने पूछा ही नहीं है, तो PE1 आपके पास में कितना 1/2, PA/E2 कितना है, ये 4/8, और नीचे आपके मालूम है कि ये 1/2 यही 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ PA/E1 तो ये 4/8 प्लस ये 1/2 है ये, और ये A/E2 कितना था 2/8। अब आप देखोगे ऊपर कहीं काटापीटी नहीं, आपको नीचे से भी हाफ कॉमन आ रहा देख लो, और ऊपर भी हाफ है, तो ये हाफ कॉमन लेते मैं हाफ से आप काट रहा हूं, तो ये 4/8 और नीचे 4/8 प्लस 2/8। ध्यान रखना मैंने कहा काटना मत, तो नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर तो 4/8 और नीचे 4 और 2 6/8, तो कुल मिलाकर के फाइनली क्या हुआ आप देखो, ये 4/6 यानी कि 2/3 रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही सिस्टम ध्यान रखना है। अगर यहीं पर ये दूसरे बेग की बात करता तो दूसरे बेग में से अपन इसमें से ले लेते हैं, ये E2 वाला, तो यहां फर्क क्या पड़ता, यहां पर E2 होता, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में से केवल एक ही बात वो क्वेश्चन में पूछता है, ये बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर है, ये आपके समझ में आ जाए क्योंकि इसका क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर
12वीं क्लास की पूरी मैथमेटिक्स, 11वीं क्लास की पूरी मैथमेटिक्स और इससे जुड़े ढेरों वीडियोस मैंने इस पर बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, पीवाईक्यूज के और परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस के। अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते तो निःशुल्क आपको बिल्कुल इस चैनल पर सारा कोर्स कंप्लीट मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े। एक बात कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को यानी मुझे किस जगह से देख रहे हैं, आप अपनी जगह का नाम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो भी आप अपना स्टेट का नाम लिखिए, प्लेस का नाम लिखिए, और अगर किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो वहां का भी अपने प्लेस का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।